दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य केम पॉइंट केमिस्ट्री हब में, जहां जीतना ही एक आदत है। आज अपन हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन जो चैप्टर है, इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूं मैं आपको, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये अपन इस वाले चैप्टर में नहीं, मतलब हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन वाले चैप्टर में नहीं, बल्कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन, मीनिंग ये आगे की जो आपके 4 चैप्टर और होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहां पर भी इसी प्रकार की सेम अभिक्रिया ये आपको प्रदर्शित करनी पड़ेगी। इसीलिए यहीं पर इस वाले टॉपिक को कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लीजिए, जिससे आने वाले 3 से 4 चैप्टर के अंदर यही वाली रिएक्शन आती है तो आपका क्वेश्चन है वो रॉन्ग नहीं हो। अब देखो, मैं आपको सबसे पहले तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर लास्ट में मैं आपको इसके लिए ट्रिक भी बता दूंगा कि जब भी ये अभिक्रमक आता है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेह बनाना है, कब तो आपको उसको ऑर्थो पर लगाना है, कभी मेटा पर लगाना है, कभी पैरा पर लगाना है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कॉन्सेप्ट है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने इसको क्यों बोला है, और कब तो ऑर्थो पर अटैक करेगा और कब पैरा पर करेगा। देखो, आपको हमेशा, देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ हिंट दे रहा हूँ, जिसके थ्रू आप इजीली बता सकते हो कि अभिक्रिया की थीम किस प्रकार से होगी। तो पहली बात तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो बेंजीन का मतलब क्या होता है, C6H6, और अल्टरनेट मैनर मीनिंग एकांतर क्रम में क्या होते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? तो ये तो हो गए आपके बेंजीन। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बेंजीन से कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए, या तो हेलोजन, एक्स का मीनिंग क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अदरवाइज यहाँ पर कौन अटैच हो, ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हो, या फिर कौन अटैच हो, नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हो। क्लियर है? तो ऐसी थिंग में जब भी आपके बेंजीन रिंग से हेलोजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, या फिर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, तो हमेशा ध्यान रखना ये वाले जो समूह है वो कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करेंगे, +R प्रभाव दर्शाएंगे। और +R प्रभाव क्यों दर्शाएंगे, क्योंकि इन तत्वों के पास क्या होते हैं, आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीनिंग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? मीनिंग क्या होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन घनत्व का जो प्रवाह है वो हमेशा इन समूह से, मीनिंग इन ग्रुप से बेंजीन वलय की ओर होगा। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी बेंजीन वलय से हेलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो तो उस वाली कंडीशन में हमेशा जो बेंजीन वलय है उसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कौन सा आवेश आता है, आंशिक ऋणावेश आता है। कौन सा आवेश आएगा, आंशिक ऋणावेश। अपन अभी देखेंगे इसको अनुनादी संरचनाओं के द्वारा पता चलेगा कि ऑर्थो और पैरा स्थिति। अब ऑर्थो और पैरा तो जानते होंगे, 1-2 पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो, जैसे ये 1 और ये 2, ये ऑर्थो पोजीशन है। इधर से भी 1 और 2 ये कौन सी हो गई, ऑर्थो हो गए। और 1-4 पोजीशन होती है पैरा पोजीशन, 1, 2, 3 और 4। तो 1-4 और 1-3 पोजीशन को क्या, देखो हमेशा ध्यान रखना है, 1-2 पोजीशन को क्या बोलते हो, ऑर्थो। मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर 1-1-2 स्थिति, हिंदी में बोलते हो आप स्थिति। तो 1-2 स्थिति या 1-2 पोजीशन, इसको तो आप कौन सा बोलते हो, ऑर्थो बोलते हो। हमेशा ध्यान रखना है 1-3 स्थिति की जब भी बात हो, 1-3 पोजीशन या 1-3 स्थिति, इसको आप बोलते हो हमेशा मेटा। ये वाली कौन सी पोजीशन होती है, मेटा। और जब भी बात करते हो आप 1-4 स्थिति, मीनिंग 1-4 पोजीशन की जब भी बात करते हो तो ये वाली हमेशा कौन सी होती है, पैरा। तो पहली बात तो आप ये थिंग क्लियर कर लीजिए, 1-2 पोजीशन को ऑर्थो, 1-3 पोजीशन को मेटा और 1-4 पोजीशन को क्या बोलते हो, पैरा। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब भी बेंजीन वलय से हेलोजन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ या फिर नाइट्रोजन सीधा बंद बना रहा हो, तो उस वाली कंडीशन में हमेशा बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कौन सा आवेश आएगा, आंशिक ऋणावेश। क्लियर है? अब अपन को अभिक्रिया कौन सी देखनी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब यहाँ पर आपको आक्रमण किसका करवाना है, इलेक्ट्रॉन स्नेह। और इलेक्ट्रॉन स्नेह का मतलब क्या होता है, आपने 11वीं कक्षा में पढ़ रखा होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेह का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन स्नेह मीनिंग किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सीधी सी बात है कहां पर आक्रमण करेगा,
कौन सी जगह पर बंध बनाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या मिले ज्यादा। तो आपने अभी बोला है कि जब भी अनुनादी संरचनाएं होगी तो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कौन सा चार्ज आएगा, ऋणावेश। नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां पर आक्रमण करेगा, या तो ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण करेगा, अदरवाइज कहां पर करेगा, पैरा पर। नहीं, इसके पास दो चॉइस है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, पहला तो कहां पर आक्रमण कर सकता है, ऑर्थो पर, और दूसरा आक्रमण कहां कर सकता है, पैरा पर। ई पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेह। इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेह। और इलेक्ट्रॉन स्नेह का सीधी सीधी अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं, सीधे शब्दों में बोलूं तो मीनिंग क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहां पर आक्रमण करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम हो। क्लियर है, तो ये बात तो क्लियर होगी आपकी, ऑर्थो और पैरा पर आक्रमण क्यों कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बनती है, आपसे पूछ लेते हैं कि ये जो हेलोजन होता है ना, मीनिंग जो एक्स का मीनिंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका प्लस आर प्रभाव के साथ साथ कौन सा होता है, माइनस आई प्रभाव भी होता है। अब बात को ध्यान से सुनना, मैं जो यहाँ पर बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके कई बार आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता, अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता। मीनिंग क्वेश्चन एग्जामिनर यही पूछता है कि जो एक तो आपकी बेंजीन होगी और दूसरा कौन सा दे दिया आपको, हेलोबेंजीन दे दिया, और इन दोनों की तुलना करवा लेता है कौन सी अभिक्रिया के प्रति, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया के प्रति। तो हमेशा ध्यान रखना आपको कि जो बेंजीन होता है ना, C6H6, इसकी अभिक्रियाशीलता है वो हेलोबेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति क्या होती है, अधिक होती है। और इसका कारण क्या बोलना है कि जो हेलोजन है इसका प्लस आर प्रभाव के साथ साथ कौन सा प्रभाव होता है, माइनस आई प्रभाव होता है, जिसको आप बोलते हो प्रेरणिक प्रभाव। और माइनस आई प्रभाव के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचता है। तो देखो जो बेंजीन के ऊपर जो आपके नेगेटिव चार्ज था, और ये क्लोरीन का कौन सा प्रभाव है, माइनस आई प्रभाव। जब क्लोरीन इस बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो बेंजीन वलय पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और जब बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो बेंजीन वलय पर आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए इसको मोस्ट लगाकर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि जब भी आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति जो हेलोबेंजीन की अभिक्रियाशीलता बेंजीन से कम होती है, क्यों, कारण दीजिए। तो वहां पर क्या कारण बोलना है, हेलोबेंजीन में या फिर क्लोरोबेंजीन में हेलोजन का माइनस आई प्रभाव होने के कारण बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय पर आक्रमण करने की दर उसकी घट जाती है। क्लियर है, तो ये आपके क्वेश्चन बनता है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट और अपने यहाँ पर बात को अंडरस्टैंड करेंगे। अब आपको अभिक्रिया को डायरेक्ट आप कैसे पता करोगे कि कौन सा उत्पाद बनेगा, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक लिख के दे रहा हूँ, ये हमेशा ध्यान रखनी है आपको। इसमें दो ही बातें अपन मेंशन करेंगे, एक साइड तो अपन लिखेंगे अभिकर्मक, पहली साइड तो मैंने मेंशन कर दिया अभिकर्मक, और इस सेकंड साइड में लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही। कौन सा आप अभिकर्मक का यूज करोगे तब जाकर कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा। अगर ये दो बातें अगर आपने सीख ली तो ये वाली अभिक्रिया आपके लिए इजी हो जाएगी, बिल्कुल इजी हो जाएगी, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर मैं बात करता हूँ अभिकर्मक, पहला अभिकर्मक मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर 1 नंबर लगाकर, ये मैंने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने अभिकर्मक कौन सा लिया है, अगर मान लीजिए मैंने हेलोजन लिया है, मीनिंग क्या ले लिया, X2, कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और यहाँ पर मैंने यूज कर लिया साथ में निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया है निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा वो कौन सा बनेगा, हेलोनियम आयन बनेगा, एक्स पॉजिटिव। एक बार तो एक्स पॉजिटिव को ऑर्थो पर लगा देना है, एक बार काम पर लगा दोगे पैरा पर लगा देंगे। क्लियर है। सेकंड अगर मैं यहाँ पर बात करूं अभिकर्मक की, तो सेकंड वाला अभिकर्मक लिया मैंने सांद्र H2SO4, ध्यान रखना ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और साथ में लिया है आपने नाइट्रिक अम्ल HNO3, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और साथ में क्या लिया है
नाइट्रिक अम्ल। तो इस वाली कंडीशन में जो आपको इलेक्ट्रॉन स्नेह मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, नाइट्रोनियम मिलता है, मीनिंग NO2 पॉजिटिव। लेकिन एक बार तो NO2 को ऑर्थो पर लगाना है, एक बार कहां पर लगा दोगे, पैरा पर लगा दोगे। थर्ड अगर मैं बात करूं तीसरा अभिकर्मक, तीसरा अभिकर्मक कौन सा लेते हो आप, केवल सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 और थोड़ा सा इस अभिक्रिया को क्या प्रदान करवा देते हो, तापमान। तो यहां पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन स्नेह बनेगा वो कौन सा बनेगा, सल्फोनियम आयन, मीनिंग SO3H पॉजिटिव बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाले अभिकर्मक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप क्या लेते हो, एल्किल हैलाइड। जैसे मैं सिंपल मेंशन कर देता हूं, कोई भी आप एल्किल हैलाइड की बात कर लेता हूं मैं, CH3Cl, ये तो क्या हो गया आपका एल्किल हैलाइड। और यहाँ पर आप साथ में इसके साथ ही क्या लेते हो, अभिकर्मक उत्प्रेरक लेते हो, कौन सा, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्लियर है। तो यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रॉन स्नेह मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, CH3 पॉजिटिव। क्लियर है। नेक्स्ट वाले अगर मैं बात करूँ अभिकर्मक की, तो यहाँ पर आप एल्किल हैलाइड की जगह कौन सा लेते हो, एसाइल क्लोराइड। और एसाइल क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOCl, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। और इसके साथ भी कौन सा आपके उत्प्रेरक रहता है, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, निर्जल AlCl3। तो देखो अगर यहाँ पर आपने ये लिया था एल्किल क्लोराइड तो क्या बनाया था, CH3 पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CO पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपकी अभिकर्मक कौन सा बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह CH3C+O पॉजिटिव। तो बस आपको ये इतने आते हैं आपकी अभिक्रिया, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है बेंजीन वाले की, उसमें मुख्य रूप से आपको ये 5 ही कंडीशन दी हुई होगी, जहां पर एरो पर तो ये लिखा रहेगा अभिकर्मक, और आपको ये पता करना है इनसे कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेह बनेगा। क्लियर है। और अब आपको लास्ट के अंदर एक और पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, इन अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, अगर ये आता है तो अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे। अगर पहली वाली कंडीशन आपको मेंशन कर रखी है तो उस वाली कंडीशन में अभिक्रिया कौन सी बन जाएगी, हैलोजनीकरण। यहाँ पर अपन अभिक्रिया को कौन सी बोल देंगे, हैलोजनीकरण। इसका मीनिंग क्या है कि बेंजीन वाले की एक बार तो औरतों पर हैलोजन को जोड़ना है, एक बार किस पर जोड़ना है, पैरा पर। तो कौन सी होगी, हैलोजनीकरण। यहाँ पर अगर अपन बात करें जब दोनों का मिश्रण देता है, मीनिंग सांद्र H2SO4 प्लस HNO3, तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रीकरण। इस वाली अभिक्रिया को क्या बोल दोगे, नाइट्रीकरण, मीनिंग नाइट्रेशन हो जाएगा। थर्ड वाली बात करें, केवल सांद्र H2SO4 दे रखा है, मीनिंग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दे रखा है, तो इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं सल्फोनीकरण। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, सल्फोनीकरण। जब दोनों का मिक्सचर दे रखा है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का, तब तो नाइट्रीकरण बोलना है। जब केवल आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ है तो क्या बोलेंगे, सल्फोनीकरण बोलेंगे। और ये दोनों रिएक्शन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी फेमस रिएक्शन है, जहां पर निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक का काम करता है। अगर एल्किल हैलाइड आता है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, लेकिन कौन से, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो इसको ध्यान देना है, इस वाली रिएक्शन को क्या बोल देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, क्योंकि एल्काइल ग्रुप आ रहा है CH3, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। क्लियर है। ठीक इसी टाइप से यहाँ पर निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आया है, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे अपन, फ्रीडल क्राफ्ट। लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, और वो चेंज क्या आएगा यहाँ पर, ये तो हो गई आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिटाइल ग्रुप, CH3CO को कौन सा बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। तो यहाँ पर अपन इसको क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। तो बस आपको ये टेबल याद कर लेनी। अगर आपने ये टेबल याद कर ली तो आपके कंफर्म मानकर चलिए बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स की क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर एरो के ऊपर मेंशन करके देता है। और आपको इंपॉर्टेंट थिंग यही ध्यान रखनी है कि कौन सा अभिकर्मक आता है, उस वाली कंडीशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेह बनाना है। अगर हेलोजन और निर्जल AlCl3 आता है तो हेलोनियम बनाना है। सांद्र H2SO4 प्लस HNO3 आता है तो वहां पर नाइट्रोनियम का निर्माण करना है। केवल सांद्र H2SO4 और तापमान दिया था तो वहां पर सल्फोनियम बनाना है। और यहाँ पर आपके निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और एल्किल हैलाइड आता है तो वहां पर CH3 पॉजिटिव बनाना है।
और एसिटिल हैलाइड मीनिंग ये इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड और निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आता है, तो वहां पर आपको एसिटिलीनियम आयन बनाना होता है। अभिक्रिया का क्या क्या नाम हो जाएगा, हेलोजन है तो हेलोजनीकरण, नाइट्रेशन होगा तो नाइट्रीकरण, अगर सल्फोनियम बनता है तो सल्फोनीकरण, अगर एल्किल हैलाइड का पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, अगर एसिटाइल ग्रुप का निर्माण हो रहा है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। तो ये आपको कुल मिलाकर टेबल ध्यान रखने। अब आइए एक एक स्टेटमेंट को देखते फिर रिएक्शंस की ओर अप्रोच करेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर पहले पॉइंट में क्या मेंशन किया है, अभी जो मैंने आपको बताया वही मेंशन है। देखो बेंजीन वलय में उपस्थित क्लोरीन परमाणु कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आर, मीनिंग क्या करता है, प्लस रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, रिंग की ओर क्या करता है, उनका मूवमेंट करता है। तो बेंजीन वलय में उपस्थित क्लोरीन परमाणु प्लस आर अनुनाद प्रभाव दर्शाता है तथा आने वाले प्रतिस्थापी समूह को ऑर्थो एवं पेरा स्थितियों की ओर निर्देशित करता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आने वाला जो आपके पास समूह कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह। इलेक्ट्रॉन स्नेह कहां पर आक्रमण करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा मिलेगा। और प्लस आर प्रभाव का मतलब क्या है कि जो लोन पेयर है वो कहां पर आएंगे, रिंग पर। और जब भी लोन पेयर रिंग पर आएंगे तो कौन कौन सी स्थिति पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑर्थो और पेरा पर। तो आपने क्लियर बोल दिया कि हेलोजन परमाणु का प्लस आर प्रभाव होने के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेह ऑर्थो एवं पेरा स्थिति पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और इसका कारण क्या है, हेलोजन परमाणु का प्लस आर प्रभाव। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, प्लस आर प्रभाव के कारण क्लोरीन परमाणु ऑर्थो एवं पेरा निर्देशनकारी होता है। ये क्या करता है, डायरेक्टर होता है। जो क्लोरीन ये डिसाइड करता है कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेह है वो ऑर्थो के साथ बॉन्ड बनाएगा, पेरा के साथ बनाएगा या मेटा के साथ। तो इसीलिए जो अपन हेलोजन परमाणु को कौन सा बोलते हैं, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मीनिंग निर्देश देता है आने वाले ग्रुप को कि ऑर्थो पर अटैच होना है या पेरा पर। इसे अनुनाद द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। अब देखो अनुनाद में मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है किस टाइप से अनुनादी संरचनाएं बनाती है। तो मैंने वहां पर भी बोला था कि जब भी बेंजीन वलय से हेटेरो एटम जुड़ा हुआ हो, नहीं या तो हेलोजन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, तो उस वाली कंडीशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन घनत्व का प्रवाह कहां से होता है, एटम से बेंजीन वलय की ओर होता है। जो भी समूह है आपके हेलोजन समूह से बेंजीन वलय की ओर। और मैंने मैनर भी बताया था, एटम से बॉन्ड और बॉन्ड से एटम, और ऑर्थो और पेरा स्थिति पर कौन सा चार्ज बना देना है आपको, आंशिक ऋणावेश। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहली स्ट्रक्चर किसकी है आपकी, क्लोरो बेंजीन की। अब आपको इतना तो पता होगा क्लोरीन है वो 17वें ग्रुप का समूह, और 17वें ग्रुप के तत्वों में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होती है। क्लियर है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो किसमें काम में आ गया, बंद बनाने में। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो मैंने क्लोरीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। और आपको इजीली पता चल गया बेंजीन से कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन। तो हेलोजन है तो कौन सा प्रभाव दर्शाएगा, प्लस आर। प्लस आर है तो क्या करेगा, ये लोन पेयर है किस ओर प्रवाहित होंगे, बेंजीन वलय की ओर। मैंने मैनर क्या बताया था, एटम से बंद पर और बंद से एटम पर। तो देखो पहले के अंदर यही चेंज हो रहा है, ये क्लोरीन एटम क्लोरीन परमाणु से कहां पर आया, इस वाले बंद पर, और ये वाला बंद वाला कहां पर चला गया, इस वाले परमाणु पर। क्लियर है। अब देखो क्या क्या चेंज हुआ, ये वाला जो डबल हेडेड एरो, जो दोनों तरफ तीर के निशान वाला ये जो निशान है वो किसको प्रदर्शित करता है, अनुनादी संरचना को डबल हेडेड एरो बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन मीनिंग लोन पेयर है, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। क्लियर है। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक बंध का निर्माण के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो जैसे ये लोन पेयर इस वाले बंध पर आएगा तो ये पहले एकल बंध है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्विबंध में। तो देखो यहाँ पर एकल बंध किसमें परिवर्तित हो गया, द्विबंध में। अब यहाँ पर देखो पहले क्या था, द्विबंध, लेकिन ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर कहां पर आ गया, इस वाले परमाणु पर। मतलब यहाँ पर द्विबंध किसमें परिवर्तित हो जाएगा, एकल बंध में। तो देखो यहाँ पर द्विबंध किसमें परिवर्तित हो गया, एकल बंध में। अब नोट करना है यहाँ पर क्लोरीन जो हेलोजन वाला जो समूह होता है वो हमेशा कौन सा बंध बनाता है, सिंगल बंध बनाता है, नहीं एकल बंध बनाता है। जैसे द्विबंध बनाएगा कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर कहां पर आ गए, इस वाले कार्बन परमाणु पर। मतलब इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, ऋणावेश। और आप पहले से जानते हो कि जब भी आपके बेंजीन वलय से हेलोजन जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो या फिर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो, उस वाली कंडीशन में ऑर्थो और पेरा पर कौन सा चार्ज आता है, ऋणावेश आता है। तो देखो ये 1 2 पोजीशन में ऑर्थो पर कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया।
अब आगे वाला सीन आपको पता है कि कैसे रेजोनेंस करना है आपको। अरे अनुनाद में क्या होता है, बस इलेक्ट्रॉन को घुमाना होता है। तो यहाँ पर देखो वापिस से परमाणु से बंध पर और बंध से परमाणु। तो देखो ये परमाणु था, परमाणु से बंध पर, और ये बंध से परमाणु। ये एकल बंध किस में परिवर्तित हो गया, द्विबंध में। और ये द्विबंध वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इस वाले परमाणु पर। तो यहाँ पर कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाली में वापिस क्या करना है, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। तो देखो यहाँ पर ये जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, द्विबंध। ये लीजिए द्विबंध, और ये वाला बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, इस वाले परमाणु पर, मीनिंग किसका निर्माण हो गया, एकल बंध का। और इस वाले परमाणु पर कौन सा चार्ज आ गया, ऋण आवेश आ गया। लास्ट वाली स्ट्रक्चर में देखो वापिस क्या हो जाएगा, परमाणु से एटम और एटम टू एटम। क्लियर है। देखो अनुनाद में यही होता है कि आप जहां से चलते हो ना, इलेक्ट्रॉन वापस घूम के उसी जगह पहुंच जाते हैं, बस बॉन्ड का अरेंजमेंट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मीनिंग इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, विस्थानीकरण हो जाता है। जैसे अगर आप पहली संरचना में देखो तो देखो यहाँ पर क्या है, द्विबंध है, लेकिन लास्ट वाली संरचना में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एकल बंध। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एकल बंध। मीनिंग लास्ट वाली संरचना में पहले जहां पर द्विबंध हुआ करता था वहां पर तो किसका निर्माण हो जाएगा, एकल बंध का। और जहां पर एकल बंध थे वहां पर किसका निर्माण हो जाएगा, द्विबंध का। तो ये क्या होगी, हेलो बेंजीन या क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। और अनुनादी संरचनाएं आपको स्पष्ट रूप से बता रही है कि जो आंशिक ऋणावेश कहां पर आएगा, और तो और पैरा स्थिति पर आ रहा है। मीनिंग आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेह कहां पर आक्रमण करेगा, या तो और तो स्थिति पर, अदरवाइज पैरा स्थिति पर। क्लियर है। नेक्स्ट वाली बात देखिए, उपरोक्त संरचनाओं सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ में ऋण आवेश, मीनिंग जो भी आपने यहाँ पर अनुनादी संरचनाएं बनाई है, जैसे ये फर्स्ट बोल दो इसको, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर और फिफ्थ। तो देखो ऋण आवेश कौन कौन से संरचना में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों जो अनुनादी संरचनाओं की बात करूँ तो ऋण आवेश कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी ऑर्थो पर, इस वाली में पैरा पर, और स्टेक्शन नंबर 4 में कहाँ पर दिख रहा है, ऑर्थो पर। तो यही बात यहाँ पर मेंशन कर रहा है। क्या मेंशन कर रहा है, तो एक बार इसको लर्न कीजिए वापिस से। उपरोक्त संरचनाओं में स्ट्रक्चर नंबर या संरचना संख्या सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में ऋण आवेश क्लोरीन के ऑर्थो एवं पैरा स्थानों पर स्थित है। ये क्लियर है, कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। अतः इलेक्ट्रॉन घनत्व तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है। अगर मैं बात करूं अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां पर अधिक है, ऑर्थो और पैरा पर अधिक है, जबकि मेटा पर कहीं पर भी ऋणावेश नहीं आया है। मेटा की तुलना में ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए जो आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही क्लोरीन के ऑर्थो एवं पैरा स्थानों पर ही आक्रमण करता है। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही आए वो क्लोरोबेंजीन की कौन सी स्थिति पर आक्रमण करेगा, ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम है। फलस्वरूप ऑर्थो एवं पैरा उत्पाद क्या होती है, प्राप्त होती है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है ना, जो अपने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा था वही मेंशन कर रहा है। हेलो एरीन में उपस्थित हेलोजन परमाणु का -I प्रभाव, मीनिंग +R प्रभाव तो होता ही है हेलोजन का। +R प्रभाव के साथ साथ कौन सा प्रभाव होता है, -I प्रभाव। -I प्रभाव के कारण बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। मीनिंग बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कठिन हो जाता है। अरे जब इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं रहेगा बेंजीन वलय पर, तो उस वाली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही कब अधिक आक्रमण करेगा, जितना ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलेगा उतना ही उसका आक्रमण क्या होगा, तेजी से होगा। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं में हेलो एरीन बेंजीन से कम क्रियाशील होती है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, मोस्ट लगाकर क्वेश्चन मेंशन करवाया था आपको कि बेंजीन की अभिक्रियाशीलता है वो ज्यादा होती है किसकी तुलना में, हेलो एरीन की तुलना में। कौन सी अभिक्रियाओं के प्रति, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति। और कारण क्या बोला था, हेलोजन परमाणु का -I प्रभाव होने के कारण बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कठिन हो जाता है। क्लियर है। ये मैंने आपको पहले रीजन बता दिया किस टाइप से आपको कौन सी स्थिति को क्या बोलती हो, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। अब अपन एक एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, ये टेबल आपको लर्न करनी है। अगर आपको ये टेबल लर्न हो गई तो आने वाले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे के 3 चैप्टर है
तीनों के अंदर सेम रिएक्शन रिपीट होगी बार बार। क्लियर है? इसीलिए आपको ये टेबल लर्न करनी है। इलेक्ट्रॉन स्नेह कौन सा बनेगा और सीधा सा फंडा क्या करना है, एक बार ऑर्थो पर अटैच कर देना, एक बार पैरा पर। मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, पैरा वाला। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होती है, त्रिविम बाधा कम होती है। अब अपन एक एक अभिक्रिया की स्टडी करती है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं, पहली अभिक्रिया लेती है अपन हैलोजनीकरण। अब ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करते जाना। अगर टेबल लर्न कर रखी है तो आपको अभिक्रियाओं में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करता हूं, पहली जो इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रिया अपन डिस्कस करेंगे कौन सी है, हैलोजनीकरण। अगर मैं पहले की बात करता हूं, पहली अभिक्रिया है आपकी हैलोजनीकरण। ये लीजिए, क्लोरोबेंजीन से अपन अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो हैलोजनीकरण के अंदर अगर आप देखिए तो अभिक्रिया देखो किस टाइप से बनेगी। रिएक्शन ये देखिए, ये मैंने बना दिया क्लोरोबेंजीन, ये आ गया आपका क्लोरोबेंजीन। और आपको पता है हैलोजनीकरण करवाना है, मीनिंग अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, हैलोजन के साथ। तो मैंने यहाँ पर कोई हैलोजन ले लिया, जैसे मैंने मेंशन कर दिया Cl2, क्लोरीन हैलोजन ले लिया। और किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, टेबल में लिखवा क्या है आपको, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का यूज करते हो। यहाँ पर निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ही लिखा हुआ मिले। यहाँ पर क्या लिख सकता है, FeCl3 लिख सकता है, लुईस अम्ल होता है। और क्या लिख कर दे सकता है आपको, आयरन, मीनिंग कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था में। इन तीनों में से आपको एरो पर कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे आपने देखा ये क्या है, हैलोबेंजीन मीनिंग क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। और ये आगे आपके अभिक्रमक, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये कौन सी अभिक्रिया की ओर इंडिकेट कर रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नेह क्या बनेगा, Cl पॉजिटिव। और मैंने आपको सीधा फंडा बताया था प्रोडक्ट बनाने का कि जो भी आपका क्लोरोबेंजीन है इसको तो एज इट रख दो। ये लीजिए क्लोरोबेंजीन। अब इलेक्ट्रॉन स्नेह कौन सा बनेगा यहाँ पर, Cl पॉजिटिव। तो एक बार तो Cl पॉजिटिव को कहां पर अटैच कर दो, ऑर्थो पर। और एक बार आप Cl पॉजिटिव को कहां पर अटैच कर दोगे, पैरा पोजीशन पर। तो ये तो ऑर्थो पर कर दिया, तो एक बार कहां पर अटैच कर दिया, पैरा पोजीशन पर। क्लियर है यहाँ तक? अब इनका नाम देख लो, तो इनका नाम देखे तो ये तो कौन सा देगा, नंबरिंग देखो तो 1 और ये 2। तो यहाँ पर अगर इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करूँ तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसी टाइप से इस वाली का क्या नामकरण हो जाएगा, इस वाली संरचना का 1, 2, 3 और 4। मीनिंग कौन कौन से पोजीशन पर आ रहा है क्लोरीन, 1 और 4 पर। तो इसका आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर क्या जाएगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर मेजर कौन सा और माइनर कौन सा, तो हमेशा ध्यान रखना है पैरा वाला क्या होता है, मुख्य उत्पाद। पैरा वाला क्या होता है, मुख्य उत्पाद। और मुख्य उत्पाद को क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। और जो ऑर्थो वाला कौन सा होगा, माइनर। हिंदी में माइनर को बोलते हो अल्प उत्पाद। और ऐसा क्यों होता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि पैरा वाला उत्पाद क्या होता है, उसमें त्रिविम बाधा कम होती है। हमेशा ध्यान रखना, इसका मेजर होने के पीछे कारण क्या है, त्रिविम बाधा न्यूनतम। त्रिविम बाधा क्या होती है, न्यूनतम होती है। जो भी पैरा उत्पाद बनेगा उसके अंदर जो त्रिविम बाधा है वो क्या होगी, न्यूनतम। इसका मीनिंग क्या है, देखो दोनों क्लोरीन कहां पर आ गए, 1 और 2 स्थिति पर। मीनिंग इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो क्या हो जाएगा, ये अपना स्थायित्व खो देगा। लेकिन जब बात करें यहाँ पर 1 नंबर पर है, यहाँ पर कितने पर है, 4 नंबर पर। दोनों के बीच में क्या होगी, दूरी बढ़ गई। और दूरी बढ़ गई तो इनके बीच में प्रतिकर्षण भी कम लगेगा। प्रतिकर्षण कम लगेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, आपके कम हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगी तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो त्रिविम बाधा पैरा में क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसके कारण ही पैरा वाला तो मुख्य उत्पाद होता है और ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर होता है। क्लियर हो गया? तो इसको अपन बोलते हैं हैलोजनीकरण। दूसरी रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो दूसरी रिएक्शन अपन ले लेते हैं यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ नाइट्रीकरण। दूसरी अभिक्रिया अपन देख रहे हैं और दूसरी अभिक्रिया में अपन देखेंगे नाइट्रीकरण। बस वो टेबल याद होनी चाहिए, अगर टेबल याद है तो आपको इजीली अभिक्रिया आपसे इजीली संपन्न हो जाएगी। नाइट्रीकरण अभिक्रिया देखते हैं तो देखो अभिक्रिया किस टाइप से बनेगी। सबसे पहले तो आपको मेंशन करना है क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, मीनिंग हेलो एरिन चाहिए आपको। क्लोरोबेंजीन, अब आपको क्या चाहिए, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, टेबल अगर आपने देखी तो नाइट्रीकरण के लिए आपको किस किस का यूज करते हो, सांद्र
H2SO4 मीनिंग क्या चाहिए आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए, प्लस क्या चाहिए, नाइट्रिक अम्ल मीनिंग HNO3। जब ये दोनों यूज में लेते हो तो उस वाली कंडीशन में आपको इलेक्ट्रॉन स्नेह क्या मिलता है, तो आपको इलेक्ट्रॉन स्नेह मिलता है NO2 पॉजिटिव। लेकिन अब आपको क्या करना है, एक बार तो ये जो क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पोजीशन पर NO2 अटैच कर देना है, और एक बार कहां पर अटैच कर दोगे, पैरा पोजीशन पर। उत्पाद क्या क्या बनेगा, तो ये देखिए, ये तो मैंने बना दिया क्लोरोबेंजीन एजिड, एक बार तो ऑर्थो पर जोड़ दिया मैंने NO2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेह तो आक्रमण करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह को आपको जोड़ना है, और एक बार मैंने अटैच कर दिया पैरा पोजीशन से, क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन से क्या अटैच कर दिया, NO2। क्लियर है। अगर बात करें इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो ये देख लीजिए आप, इसका क्या होगा। देखो यहाँ पर अपन अगर नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग देखो, आपको जो प्रायोरिटी है वो किसको देनी है नंबरिंग में, हमेशा ध्यान रखना है। जब भी नाइट्रो और हेलोजन का केस आता है तो प्रायोरिटी किसको देगी, हमेशा हेलोजन को। तो यहाँ पर 1 नंबर, ये 2 नंबर। अगर यहाँ पर बात करें 1 2 3 और 4, देखो क्लोरो C से स्टार्ट होता है और नाइट्रो N से, तो पहले कौन आता है, C वाला। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या जाएगा, 1 क्लोरो नाइट्रो कितने पर है, 2 पर, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। सेम टाइप से इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, क्लोरो तो कितने पर, 1 पर, तो ये लीजिए 1 क्लोरो, और नाइट्रो कितने पर आ गया आपके पास, 4 नंबर पर, तो 4 नाइट्रो, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। अब आपको इजीली पता चल गया कि यहाँ पर मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, पैरा वाला। तो यहाँ पर पैरा वाले को तो क्या बोल देना आप, मेजर प्रोडक्ट बोल देना, और ऑर्थो वाले को क्या बोल दोगे आप, माइनर प्रोडक्ट बोल दोगे। क्लियर है। अब विक्रिया देखते ही सोल्व होनी चाहिए, बस जो एरो पर लिखा हुआ है उससे पता चलना चाहिए कि यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेह कौन होगा, और इलेक्ट्रॉन स्नेह को एक बार ऑर्थो पर लगा देना है, एक बार पैरा पर लगा देना। ये आपकी विक्रिया नंबर सेकेंड नाइट्रीकरण भी कंप्लीट होती है। अब अपन तीसरी विक्रिया की बात करेंगे, जिसको अपन बोलेंगे सल्फोनीकरण। तीसरी विक्रिया कौन सी है, सल्फोनीकरण। ये लीजिए सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण विक्रिया अपन किसकी पढ़ रही है, हेलो एरिन की या फिर क्लोरोबेंजीन की। तो विक्रिया की देखो किस प्रकार से इसका रासायनिक समीकरण बनेगा। ये तो हो गया आपका क्लोरोबेंजीन एजिड। जब भी आपको सल्फोनीकरण करवाना होता है तो कौन सा अभिकर्मक की आवश्यकता होती है, सांद्र H2SO4 की, ये मैंने मेंशन कर दिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, और साथ में थोड़ा सा क्या प्रदान करवा देती हो, तापमान। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने क्या बनता है, SO3H, मतलब आपको एक बार तो SO3H को कहां पर जोड़ना है, ऑर्थो पर, और एक बार पैरा पर। तो ये लीजिए ऑर्थो पर लगा दिया मैंने एक बार तो SO3H, और जो सेकंड वाली उत्पाद में कहां पर लगा दूंगा, पैरा पोजीशन पर। तो ये तो क्लोरोबेंजीन आपका एजिड, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर क्या लगा दिया मैंने, SO3H लगा दिया। अब आपको ये ध्यान रखना, SO3H जब भी बेंजीन ग्रुप से लगा होता है, बेंजीन वाले से, तो आप उसको क्या बोलते हो, सल्फोनिक एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो, सल्फोनिक एसिड। और यहाँ पर जब भी आप इसका नामकरण करते हो तो यहाँ पर जो प्राथमिकता किसको दी जाती है, सल्फोनिक ग्रुप को। ये मैं आपको बताऊंगा, जो क्रियात्मक समूह की एक वरीयता सूची होती है उसके अनुसार ये अपन नंबरिंग करते हैं, कौन से समूह को पहले नंबर देना है वो डिसाइड कौन करती है, क्रियात्मक समूह की वरीयता सूची, जिसको अपन प्रायोरिटी सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, SO3H को प्रायोरिटी देने मीनिंग इसको 1 नंबर, तो इसको कितना नंबर हो गया, 2 नंबर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4। अगर IUPAC नामकरण की अगर अपन बात करेंगे तो देखो क्या इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा, 1 2 2 पर क्या है, क्लोरो, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, फिर क्या आ गया आपके बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H को आप क्या बोलते हो, सल्फोनिक एसिड बोलते हो, सल्फोनिक अम्ल। सेम इसी टाइप से इसका नामकरण कर लोगे। ये कितने पर आ गया, 4 पर, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। पैरा वाला क्या होता है, मेजर होता है, तो पैरे वाले को मैंने क्या बोल दिया, मेजर, और इसको क्या बोल दूंगा, ऑर्थो वाले को क्या बोल दिया मैंने, माइनर।
ये वाली अभिक्रिया कौन सी होगी? आपके सल्फोनीकरण। देखते ही पता चलना चाहिए जब भी आपके एरो के ऊपर सांद्रता H2SO4 लिखा आता है, मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? SO3N। एक बार ऑर्थो पर लगा देना है, एक बार पैरा पर लगा देना। क्लियर है यहाँ तक? अगर नेक्स्ट वाली अपन अब अभिक्रिया की बात करें तो कौन सी देखेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। नेक्स्ट वाली अभिक्रिया है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। ये लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। नहीं, अगर आप एल्किल ग्रुप लगाते हो तब तो एल्किलीकरण बोलना है, अगर आप एसिटिल ग्रुप को लगाते हो तो एसिटिलीकरण बोलना है। ये भी ध्यान रखना आपको। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया देखो क्या हो जाएगी, बिल्कुल इजी है। तो ये देखो आप मैंने बना लिया क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवा दी मैंने मिथाइल क्लोराइड के साथ, मीनिंग CH3Cl के साथ। और यहाँ पर उत्प्रेरक मैंने कौन सा यूज ले लिया? निर्जल एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड। क्लियर है? तो आपको जैसे पता चला कि निर्जल एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड आ गया, एल्किल क्लोराइड आ गया, तो वहां पर कौन से इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण होगा? CH3 पॉजिटिव का। तो आपको अभिक्रिया को देखते पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन स्नेह क्या है? CH3 पॉजिटिव। तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉन स्नेह उसको एक बार तो कहां पर लगा दिया मैंने? ये लीजिए ऑर्थो पर लगा दिया, और एक बार उसको कहां पर अटैच कर दूंगा? क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर एक बार मैंने अटैच कर दिया पैरा पर। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर इसके नोमेनक्लेचर अपन देखें तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर मैंने पहले क्लियर किया था कि जब भी मिथाइल और क्लोरीन आ जाता है तो वहां पर प्रायोरिटी सीरीज किसको मिलती है? इसको मिलती है हेलोजन को। तो यहाँ पर 1 और ये क्या आ गया? 2। सेम बात देखिए 1 2 3 और 4। आयुपेक नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, मिथाइल कितने पर है? 2 पर, तो 1 क्लोरो 2 मैथिल, और फिर क्या है आपके ये वाली रिंग क्या है? बेंजीन। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन गया। क्लियर है? इसी टाइप से इसका आप नोमेनकरण कर लेंगे, इसका आप नोमेनक्लेचर नामकरण कर लेंगे। क्या हो जाएगा इसका? 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। और आपको इजीली पता है पैरा वाला क्या होता है? मेजर। तो इसको मेजर बना दो और ऑर्था वाला को क्या बना दो? माइनर बना दो। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। लास्ट अभिक्रिया है बस इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, और ये कौन सी होती है आपकी? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ये लीजिए लास्ट अभिक्रिया है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण मीनिंग अब की बार कौन सा ग्रुप को अटैच करना है? एसिटाइल ग्रुप को आपको क्या करना है? अटैच करना। आक्रमण एसिटाइल ग्रुप का करवाना है। तो यहाँ पर देखो क्या सीन बन जाएगा, वापिस से वही है आपके पास। ये तो लीजिए मैंने बना दिया क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है? जब भी आपको एसिटिलीकरण आती है, मीनिंग एसिटाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करवानी है। CH3C डबल बॉन्ड ओ Cl। क्लियर है? साथ में आपको उत्प्रेरक वही है, कौन सा? निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। उत्पाद क्या क्या बनेंगे? अब आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। क्या करना है? एक बार तो ऑर्थो पर लगा दो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। यहाँ पर बंद किससे बनाएंगे? कार्बन से। तो C डबल बॉन्ड O CH3। एक बार तो ऑर्थो पर बना दिया, और दूसरा उत्पाद कहाँ पर बना दूंगा? पैरा पर लगा दूंगा इसको। तो ये देखिए आपके क्लोरोबेंजीन तो एजिट बना दिया, और यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया COCH3। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बेंजीन के साथ COCH3 जुड़ा हुआ होता है ना, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोल। इसको क्या बोलते हैं अपन? एसीटोफिनोल बोलते हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग ये ऐसी होगी 1 2 3 और 4। 4 नंबर पर कौन आ रहा है? क्लोरो। आयुपेसी इसका नामकरण क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो, और बेंजीन के साथ COCH3 को क्या बोलते हैं अपन? एसीटोफिनोल। तो टोटल क्या हो जाएगा? एसीटोफिनोल। ये ध्यान देना आपको। जब भी बेंजीन के साथ आपका COCH3 जुड़ा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये 1 और ये क्या हो गया? 2। तो यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो एसीटोफिनोल। 2 क्लोरो एसीटोफिनोन हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि कौन सा तो अल्प उत्पाद होगा और कौन सा मुख्य उत्पाद होगा। पैरा वाला तो क्या था? मेजर। तो ये तो हो गया आपका मुख्य उत्पाद। और ऑर्थो वाला क्या होता है? माइनर। तो ये हो गया आपका
अल्प उत्पाद। बस ये कौन सी विक्रिया होगी आपकी, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण क्यों बोला है, क्योंकि कौन सा ग्रुप का जोड़ा आपने, एसिटाइल ग्रुप। COCH3 को क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। और ये हमेशा आप ध्यान रख लेना, एक दो हिंट भी आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। जैसे ये ध्यान रखना आपको, जब भी बेंजीन है और इस बेंजीन वलय से COCH3 ग्रुप जुड़ा है, COCH3, तो इसको हमेशा क्या बोलते हो, एसिटोफिनोन बोलते हो। इस टोटल को क्या बोलते हो, एसिटोफिनोन बोलते हो। क्लियर है, ये IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे, नामकरण करोगे, तब आपके काम में आएगा। इसको तो बोल दिया मैंने एसिटोफिनोन। दूसरा एक आपके ये ध्यान रखना है, जब भी बेंजीन है और इसके ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, SO3H। अगर ये बेंजीन के साथ जुड़ा है तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, बेंजीन के साथ SO3H जुड़ा है तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं। एक और ध्यान रख लेना, जब भी बेंजीन है और बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हो, COOH, इसको बोलते हो आप बेंजोइक अम्ल, इसको बोलते हो आप बेंजोइक अम्ल बोलते हो। तो यहाँ पर आकर जो भी आपके हेलो एरिन है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन विक्रिया है वो यहाँ पर आकर समाप्त होती है। और जो भी हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन के चैप्टर का जो मुख्य जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। 5 नंबर का चैप्टर है और यही से क्वेश्चन कन्फर्म आते। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।